आज हम बात करेंगे इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम की। अच्छा, इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम, इसमें हम एक्चुअली जब हम ये नाम लेते हैं तो हम लोग को क्या सोचता है कि जो हेल्थ केयर सिस्टम हमारा होना चाहिए वो अवेलेबल होना चाहिए और अफोर्डेबल होना चाहिए। अफोर्डेबल मतलब सस्ता, और अवेलेबल मतलब हर जगह उपलब्ध होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं, आज है क्या, एक्चुअली उल्टा है। हमारा इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम एक तरीके से आने वाले समय में बहुत एक नॉर्मल पब्लिक के लिए क्राइसिस बन जाएगा। इतना महंगा हो चुका है हमारा हेल्थ केयर सिस्टम, बहुत महंगा हो चुका है करीब करीब। और उसके बाद स्कैम क्या चल रहे हैं, स्कैम चल रहे हैं सर्जरीज में। पेशेंट की करीब करीब ये रिपोर्ट बताती है कि 40% जो सर्जरीज हैं वो अननेसेसरी हो रही हैं। मतलब आपके हार्ट की सर्जरीज, नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज, उसके बाद अगर कहा जाए तो बाकी जितनी भी सर्जरीज हैं, यूटेराइन सर्जरीज, प्रेगनेंसी में सी सेक्शन जो होता है, तो ये सारी अननेसेसरी हो रही हैं। कब? 40% तक। इनकी ज़रूरत नहीं है फिर भी की जा रही हैं। क्यों? क्योंकि पैसे के लिए। ठीक है, आपसे पैसा लूटा जा रहा है। ठीक है, एक फैक्टर और है इसमें, नॉलेज का अभाव है। किसका? पब्लिक का। हमारी पब्लिक में परसेप्शन बन चुका है जितने महंगे हॉस्पिटल में जाएंगे, जितना ज़्यादा चार्ज होगा हॉस्पिटल का, उतना ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। जबकि ये है नहीं। आप चार्ज ज़्यादा दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है आप अच्छे डॉक्टर को दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें डायबिटीज़, हर घर में लगभग एक पेशेंट डायबिटीज़ का है। तो डायबिटीज़ में जो दवाई खाई जाती है वो रोज़ खानी पड़ती है। एक बार ट्रीटमेंट चालू होने के बाद आपको लाइफ टाइम ट्रीटमेंट लेना ही पड़ता है इसका। क्या ये क्योर है? क्या ये सही चीज़ है? क्या आप किसी और सिस्टम की तरफ नहीं जा सकते? अगर हम डायबिटीज़ की दवाई आप लेते हैं, जब तक डायबिटीज़ का दवाई का असर है तब तक आपका डायबिटीज़ लेवल नॉर्मल रहता है। ठीक है, शुगर लेवल नॉर्मल रहता है, और उसके बाद आपका शुगर लेवल फिर हाई हो जाता है, फिर दवाई खाते हैं, फिर लो हो जाता है या नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही थायराइड में देख लो, ऐसे ही आपका किसमें, पैंक्रियाटाइटिस का भी यही हाल है। दवाई खाते रहो ठीक रहेगा, उसके बाद फिर बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो क्या ट्रीटमेंट है? असल में ट्रीटमेंट क्या होता है कि आप दवाई खाएं, और जब ट्रीटमेंट का एक कोर्स होता है उसको पूरा होने के बाद आपका डिजीज सही हो जाए तो ये ट्रीटमेंट है। ठीक है, नॉर्मल पब्लिक में परसेप्शन बन चुका है कि वो दवाइयाँ खाएगा, और अगर वो लाइफ टाइम भी खाता रहता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सोचता है ये ट्रीटमेंट हमारा चल रहा है, जबकि वो लाइफ टाइम के लिए है। वो आपकी किडनी, हार्ट, हर चीज़ डैमेज कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम किसी और सिस्टम की तरफ भी जा सकते हैं, होम्योपैथी की तरफ जा सकते हैं, आयुर्वेदा की तरफ जा सकते हैं, लेकिन इनके बारे में हमारी नॉर्मल पब्लिक को पता ही नहीं है। और यही कारण है कि ये महंगे महंगे हॉस्पिटल जो हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल जो हैं, ये हमसे ज़्यादा पैसे वसूल रहे हैं, फर्जी सर्जरीज कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि सोराइसिस की, अगर हम बात करें डायबिटीज़ की, अगर हम बात करें थायराइड की, इवन लगभग डेंगू में भी पेशेंट एडमिट हो रहे हैं, जबकि इसकी ज़रूरत जल्दी नहीं है। जब तक क्रिटिकल कंडीशन नहीं है, जब तक आपकी प्लेटलेट्स 15,000 20,000 तक नहीं आ जाती हैं, तब तक आपको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। अब हो सकता है प्लेटलेट्स गिर सकती हैं, 40-50,000 40,000 तक भी हो सकती हैं इसमें, लेकिन क्या होता है, पेशेंट को डरा दिया जाता है और उसके बाद उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है, और बड़ा चार्ज नहीं, मोटा पैसा वसूला जाता है। ठीक है, और आप गर्व से कहते हैं कि हम महंगा ट्रीटमेंट लेके आए हैं और हम सही हो जाएंगे, जबकि डेंगू वायरल है। वो 5-7 दिन में, अगर आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, अगर आप बॉडी को नॉर्मल रखते हैं, कोई दूसरा डिजीज नहीं होने देते, तो 5-7 दिन में वो अपने आप चला जाएगा। लेकिन नॉर्मल पब्लिक में क्या हो रहा है कि वो महंगा हॉस्पिटल देख के, बड़े डॉक्टर को देख के जाती है। ठीक है, और इसका वो हॉस्पिटल जो है वो गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं। डॉक्टर को हायर किया, अगर 1 लाख पर मंथ इसका चार्ज है डॉक्टर का, तो उसे कह देते हैं कि तुमको 30 सर्जरी या 50 सर्जरी या 100 सर्जरी पूरे महीने में करनी है। और वो सर्जरी अगर 1 लाख रुपए एक सर्जरी की मान लो, पूरी कॉस्ट, ठीक है, बेड से लेके और उसका पूरा ट्रीटमेंट, तो 100 सर्जरी अगर उसने की तो 1 करोड़ रुपए बन गया। 1 लाख की सैलरी में वो 1 करोड़ रुपए वसूल रहे हैं। ठीक है,
तो ये पूरा बिजनेस की तरह काम कर रहा है। फार्मास्यूटिकल कंपनियां क्या करती हैं, आपने देखा होगा, बहुत सारी रिपोर्ट पड़ी होगी, तो क्या है कि जो पैरासीटामोल आ रही है फर्जी आ रही है, क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई है। ऐसे डायबिटीज़ की दवाइयाँ, बहुत सारी दवाइयाँ जो क्वालिटी टेस्ट में फेल हो रही हैं। आप क्या खा रहे हैं भाई, दवाई खा रहे हैं या खाना खा रहे हैं? खाना भी खराब नहीं खाया जाता, तबीयत खराब हो जाती है, अब तो दवाइयाँ खराब खा रहे हैं। तो ये सोचने की बात है, ये पब्लिक की बात है कि हमको एक सिस्टम पे डिपेंड नहीं रहना है। हमारे भारत में आयुष सिस्टम भी है, एलोपैथी सिस्टम भी है, सारे सिस्टम है। आप आयुष की तरफ भी जाएँ, आप आयुर्वेदा की तरफ जाएँ, आप होम्योपैथी की तरफ जाएँ, अच्छे ट्रीटमेंट है, थायराइड के हैं, डायबिटीज़ के हैं, धीरे धीरे ट्रीट करती है, लेकिन सही कर देती है। अगर आप इमरजेंसी कंडीशन में नहीं है तो आप इन सिस्टम की तरफ जाएँ। हाँ, 1% या 2% या 5% केस ऐसे होते हैं जिनमें इमरजेंसी होती है, उनमें हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत पड़ती है, हार्ट के केसेस में हो पड़ती है, तो उनमें आप जाएँ, उसके लिए मना नहीं है। लेकिन कम से कम ये आपको विवेक होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है, अपना विवेक इस्तेमाल करिए। फर्जी पैसा लुटा रहे हैं और गलत दवाइयाँ खा रहे हैं। हम किसी पैथी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात है, हमने जैसे एजोस्पर्मिया का अगर या सोरियासिस अगर माने तो सोरियासिस का एलोपैथी के अकॉर्डिंग कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। डायबिटीज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हमने सोरियासिस सही होती है, ये रिपोर्ट है, एम्स की रिपोर्ट है, दिल्ली एम्स, होम्योपैथी से सोरियासिस सही हुआ है। एजोस्पर्मिया का केस मेरे पास एविडेंस है, सही किया है हमने, ठीक है। जबकि एजोस्पर्मिया अकॉर्डिंग टू एलोपैथी, आईवीएफ उन्होंने एलोपैथी में दिखाया पेशेंट ने, तो उन्होंने आईवीएफ रिकमेंड कर दिया। और आईवीएफ की इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसकी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि बिलियंस पैसे लगे हुए हैं इनमें, ठीक है। पेशेंट को लाओ, आईवीएफ कराओ, महंगे महंगे ट्रीटमेंट है। और जबकि आप नॉर्मल ट्रीटमेंट अगर आयुर्वेदा होम्योपैथी जाते हैं, अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हो सकता है आप सही हो जाएं, ठीक है। कॉमन प्रॉब्लम है आजकल पीसीओएस की महिलाओं में, या फिर एजोस्पर्मिया की मेल्स में, ठीक है। ये कॉमन प्रॉब्लम है, लो स्पर्म काउंट की भी है, तो ये सही हो सकती है। लेकिन इनके लिए डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर आपको आईवीएफ रिकमेंड कर देते हैं, क्योंकि आपके पैसे लगेंगे, उनका ट्रीटमेंट अच्छा होगा, उनका फ़ायदा अच्छा होगा, ठीक है। और महंगे महंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट लिखते हैं आपको, इन्वेस्टिगेशंस लिखते हैं महंगी महंगी, ठीक है। दवाइयाँ हैं, दवाइयों में क्या मार्जिन होता है, जो एलोपैथिक दवाइयाँ ड्रग्स हैं उनमें करीब करीब जो आपको 2.5 रुपये में, जो आपको 10 और 12 रुपये में पब्लिक को टैबलेट पड़ के आती है, वो टैबलेट जो है वो 2 से 2.5 रुपये की होती है एक्चुअल में, जो फार्मासिस्ट को पड़ के आती है या डॉक्टर को पड़ के आती है, ठीक है। तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप, हमारा हेल्थ सिस्टम किधर जा रहा है। और क्योंकि जब तक पब्लिक नहीं चाहेगी तब तक हेल्थ सिस्टम गलत डायरेक्शन में ही जाएगा। जब आप मूव करना चालू कर देंगे, ये महंगे ट्रीटमेंट को अवॉइड करना चालू करेंगे, अननेसेसरी ट्रीटमेंट को अवॉइड करना चाहेंगे, तो ये शिफ्ट होंगे आप दूसरे पैथीज़ की तरफ, तब हमारा सिस्टम जो है बैलेंस में काम करेगा। वरना ये ऐसे ही लंबे लंबे चार्जेस वसूलते रहेंगे आपसे, ठीक है। तो थैंक यू।